शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 2019 कौन जीतेगा। और अब बात आज का अर्जुन में राजनीति के पलटू राम की। सोशल मीडिया पर 4 दिन से एक शख्स सियासत की सनसनी बना हुआ है और उस शख्स का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां, यही वो शख्स हैं। राजनीति में सिद्धू जैसा पलटू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देश की राजनीति में मौके पर चौका मारने की कला नवजोत सिंह सिद्धू से बेहतर कोई नहीं जानता। मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अवसर के लिए तैयार रहना। क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट की पिच को जितनी अच्छी तरह समझते हैं, उससे भी बेहतर तरीके से राजनीति के मौसम विज्ञान को समझते हैं। हाल ही में कांग्रेस के अधिवेशन में सिद्धू के दिए संवादों की जमकर जगहंसाई हो रही है। सिद्धू अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको क्या कहना है और किसका कैरेक्टर समय के साथ बदलना है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। एक तरफ गुजरात कंगाल पड़ा था, बेहाल पड़ा था, मोदी सर का हाथ लगा, पारस का हाथ लग गया। आज खुशहाल पड़ा है, माला माल पड़ा है। आज सोनिया को देश के प्यार और दुलार की वजह से वो सबसे बड़ा उद्योगपति बता रहे हैं। कभी यही शब्द उन्होंने मोदी के लिए बोले थे। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। उद्योगपतियों के पास वो अमीरी नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वाले लोगों के पास भी वो अमीरी नहीं है दोस्तों। अमीरी है तो नरेंद्र भाई के पास, क्योंकि नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। सिद्धू सियासत के सबसे बड़े पलटूराम हैं, क्योंकि कभी राहुल को खुलेआम बहस की चुनौती देने वाले सिद्धू अब उनका गुणगान करने में लगे हैं। मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू। ठोको ठोको, भाई के नाम पे ठोको। कि राहुल बाबा, मैंने तो ये चुनौती दी है कि नेक मां का दूध पिया है मैंने। मैदान में आके बहस कर लो, दिल्ली के ऊपर कर लो, मध्य प्रदेश के ऊपर कर लो, छत्तीसगढ़ के ऊपर कर लो। यदि मैं हार गया तो राजनीति सदा के लिए छोड़। अब जिस कांग्रेस के लिए कुर्बानी देने की बात कह रहे हैं, कभी उसे मुन्नी से ज्यादा बदनाम बताते थे सिद्धू। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, घुटनों में टिके हुए लोग इस बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, कांग्रेस वालों ने भारत को सोनिया की चिड़िया बना दिया। सोनिया की। कांग्रेस में आने से पहले सिद्धू की सभाओं में सबसे ज्यादा निशाना मनमोहन सिंह पर साधा जाता था। आज उन्हीं मनमोहन सिंह में उन्हें रब नजर आ रहा है। कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कांग्रेस के कोल नाते नेतृत्व है, पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। एक बार बापू गांधी स्वर्गों में पूछने लगे चित्रगुप्त से, हे चित्रगुप्त, वो 3 बंदर छोड़ के आया था मैं हिंदुस्तान में, किधर गए भैया? बोला साहब, जो कान में यूं करके उंगली लगा के बैठा था वो तो हिंदुस्तान की सरकार बन गई, गूंगी बहरी। हाँ ठीक है। और जो आंख के ऊपर यूं करके बैठा था, बोला वो हिंदुस्तान का कानून बन गया। अरे यार, तीसरा दिखाई नहीं देता जो यूं करके बैठा था, बोला वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। सिद्धू के इन राजनीति के रंगों को देखकर यही कहा जा रहा है कि सिद्धू रे सिद्धू, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। आप तो सर राज ज्योतिषी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी। मजबूर प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने तो शक है सरदार भी है कि नहीं है। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। कह रहे अर्थशास्त्री है,
मैं कहना व्यर्थ शास्त्री है। कभी बीजेपी के लिए मौसम बदलवाते थे, आज कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे महफिल अपने नाम करनी है। सिद्धू रहा, जड़ से उखाड़ दूंगा इनको, जड़ से। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। आप तरह आपके घेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य को फूंक मार बुझा नहीं सकता। उसी तरह आने वाली 10 शताब्दियों तक नरेंद्र भाई मोदी के कर्मों को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आज जिस मोदी सरकार को उखाड़ने की बात कह रहे हैं, कभी उसी मोदी को राजनीति का अर्जुन बताते थे। पार्टी क्या बदली, किरदार भी बदल लिया सिद्धू ने। जो अर्जुन बन के ये सच्चाई की जंग लड़ सकता है और कह रहा है अमेरिका भी, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है। नरेंद्र भाई बन के अर्जुन, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। सोशल मीडिया पर सिद्धू की सबसे ज्यादा जग हंसाई विरोधी इस तस्वीर को लेकर कर रहे हैं, जिसमें वो सोनिया के पैर छूकर प्रणाम करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं, लेकिन सिद्धू ने सियासी मैच में चौका जमाकर खुद को कांग्रेस के कुनबे में स्थापित कर लिया है। कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धू ऐसे ही पलटते रहे तो एक दिन कांग्रेस में उनका भी जमाना आ जाएगा।